गांव पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां की खामोशी में कुछ अजीब था। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, यहाँ रात में बाहर मत निकलना। लेकिन उनकी उत्सुकता ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वे इसकी तह तक पहुँचे। रात का समय आया और तीनों दोस्तों ने गांव का जायजा लेने का फैसला किया। जैसे ही वे गांव के पुराने स्कूल के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि खिड़कियों से हल्की रोशनी आ रही है। यह देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि स्कूल सालों से बंद था। यह बहुत डरावना था। उन्होंने हिम्मत जुटाई और स्कूल के अंदर घुस गए। अंदर का दृश्य चौंका देने वाला था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे और हर तरफ धूल जमी हुई थी। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। यह उस रहस्यमयी आवाज़ का हिस्सा था। आवाज़ का पीछा करते हुए वे स्कूल के तहखाने में पहुँचे। वहाँ का दृश्य और भी भयानक था। एक पुराना बक्सा बीचों बीच रखा हुआ था और उसके चारों ओर मोमबत्तियाँ जली हुई थी। अचानक बक्सा अपने आप खुल गया और उसके अंदर से एक धुंधली आकृति निकली। यह सबसे भयानक हिस्से की शुरुआत थी। तीनों दोस्त बुरी तरह डर गए और भागने लगे, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। तभी आकृति ने बोलना शुरू किया, तुमने मेरी नींद में खलल डाला है, अब तुम मेरे साथ यहीं रहोगे। यह सुनते ही उनका खून जम गया। इसमें डर अब चरम सीमा पर था। आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रोहित ने हिम्मत कर बक्से की ओर देखा तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। उसने जल्दी से डायरी खोली और उसमें लिखे मंत्र को पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी और दरवाज़ा खुल गया। भागते भागते वे दोस्त गांव के बाहर निकल आए। उन्होंने कभी उस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया, लेकिन उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। यह उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई और वे कभी भी उस गांव की ओर वापस नहीं गए। गांव से बाहर निकलने के बाद तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे अपने जीवन का एक सबक मानेंगे। हालांकि वे सुरक्षित थे, लेकिन उस रात की बातें उनके मन में गूंजती रही। वे कभी नहीं भूले कि उन्होंने कैसे उस भूतिया आकृति का सामना किया था। कुछ महीनों बाद रोहित के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न इसको और गहराई से समझा जाए। उसने आकाश और सुनील को भी इस विचार में शामिल किया। उन्होंने तय किया कि वे फिर से गांव में जाएंगे, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। वे सभी आवश्यक उपकरण लेकर गांव वापस लौटे। इस बार उनका इरादा था कि वे उस रहस्य का पूरी तरह से समाधान करेंगे। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां की खामोशी अभी भी वैसी ही थी। इस बार उन्होंने गांव के कुछ लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है। गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कई साल पहले वहाँ एक शिक्षक रहते थे जो अंधविश्वासी थे। उन्होंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया और कुछ खतरनाक तंत्र क्रियाओं में लिप्त हो गए। एक दिन उनके एक प्रयोग के दौरान कुछ गलत हो गया और उनकी आत्मा उसी स्कूल में फंस गई। यह वही आत्मा थी जिसने उन तीनों दोस्तों को डराया था। इस रहस्य को जानने के बाद तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे उस आत्मा को मुक्त करेंगे। वे स्कूल के उसी तहखाने में वापस गए और वहाँ पड़े बक्से की जांच की। उन्होंने देखा कि बक्से के अंदर एक ताबीज़ था जो उस आत्मा को बांधकर रख रहा था। उन्होंने वह ताबीज़ उठाया और गांव के एक पवित्र स्थान पर जाकर उसे नष्ट कर दिया। यह करते ही उन्हें लगा जैसे गांव के वातावरण में एक बदलाव आया है। हवा
हल्की सी शांत थी, जैसे कोई बोझ हट गया हो। इस तरह उन्होंने इसका अंत कर दिया और आत्मा को मुक्त कर दिया। गांव के लोग भी अब अधिक सुरक्षित महसूस करने लगे। तीनों दोस्तों ने महसूस किया कि उन्होंने न केवल एक समस्या सुलझाया, बल्कि एक आत्मा को भी शांति दी। आगे की कहानी के लिए भाग 2 देखें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।